संपूर्ण भारत की सबसे विश्वसनीय और राजस्थान की शिक्षा नगरी कुचामन सिटी की शान कर्नल डिफेंस एकेडमी ने एक बार फिर से इतिहास रचा है। अभी हाल ही में 15 सितंबर 2023 को भारतीय थल सेना के फाइनल मेरिट लिस्ट में 21 छात्रों का सिलेक्शन होना अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत है। कर्नल साहब से निवेदन करता हूं कि इनको माला पहना करके इनका स्वागत करें। आज हमारे बीच में हमारे जो सिलेक्टेड कैडेट्स हैं वो और उनके गार्जियन जो पधारे हुए हैं उनका कर्नल डिफेंस एकेडमी की संपूर्ण टीम और सभी कैडेट्स की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन, और आपको और आपके परिवारों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं इस शानदार सफलता के लिए। जैसा कि हर सेलेक्टेड कैडेट्स ने अपना अनुभव आपके साथ में साझा किया, यहां तो व्यवस्थाएं कॉमन है, यानी कि आपकी फिजिकल की ट्रेनिंग हो, चाहे आपका रिटर्न का पार्ट हो या बाकी दूसरी तैयारी हो, वो कॉमन है। लेकिन कुछ एक बंदे ही क्यों सेलेक्ट हो पाते हैं, ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस। एक आप क्लास में बैठे हो, 20 लोगों का, 30 लोगों का, 40 लोगों का क्लास है, किसी के मार्क्स से सफलता उन्हें नसीब होती है जिस समय आप एडमिशन के टाइम आते हो, और जो आपका एनर्जी लेवल होता है, जो आपका सोच का जो सकारात्मक लेवल होता है, आप आते हो, पूछताछ करते हो, आपका फिजिकल मेडिकल चेकअप होता है, आपको ब्रीफ किया जाता है कि हाँ आप इस चीज के लिए, आप एनडीए के लिए एलिजिबल है, या एयरफोर्स नेवी के लिए एलिजिबल है, या आप आर्मी के लिए एलिजिबल है, आर्मी में क्लर्क के लिए हो, या आर्मी टेक्निकल के लिए हो, या आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के लिए हो, या आर्मी जीडी के लिए हो। ये सारी चीजें बताई जाती है, आप व्यवस्थाएं देखते हो, और आप और आपके घर वाले सभी चीजों से संतुष्ट होकर के जो टर्म्स एंड कंडीशंस एकेडमी की होती है, उन टर्म्स एंड कंडीशंस को मानते हुए यह एडमिशन ले लेते हैं। अभी दुर्भाग्य यह है कि हिंदुस्तान में खास तौर से जो ग्रामीण परिवेश है उसमें नकारात्मकता जबरदस्त तरीके से हावी है। नकारात्मकता बहुत ज्यादा हावी है। आप ही के अंदर से आप ही को लोग बोलेंगे, यार तू क्यों आ गया, मैं तो फंस गया यार, मैं चाहे उसने 3 महीने पहले या 2 महीने पहले या 1 महीने पहले एडमिशन लिया होगा, लेकिन दूसरों को भ्रमित करने में उसने पीएचडी कर ली इतने ही दिनों में। यार मैं तो 3 साल से यहाँ हूं, मेरा 3 साल सिलेक्शन नहीं हुआ, तेरा 1 साल में कहां से हो जाएगा। लेकिन कुछ निवेदित और ये जो आज बैठे हैं यहाँ पे ऐसे होनहार होते हैं जो उन नकारात्मक बातों के ऊपर गौर ही नहीं करते। आप में से कुछ इतने शानदार होते हैं जो कोई बच्चा आया और उसका मन नहीं लगा तो उसको मोटिवेट करते हैं, उसका मन बहलाते हैं और उसका सहयोग करते हैं, कुछ ये भी है। लेकिन दुर्भाग्य से उनकी संख्या बहुत कम है, और जो बरगलाने वाले हैं वो उनकी संख्या ज्यादा है। आपका कोई दोष नहीं है, क्योंकि जिस वातावरण से जहां से आप आए हो वहां पे यही होता है, नकारात्मकता हावी है। आपका दोष नहीं है, हम आपको दोष दे नहीं सकते, ठीक है ना। लेकिन कम से कम यहां आ गए हो तो आप
उन टॉप 1% 2% पे हो। मैं आपको बता दूं यहां पे कि आपसे बहुत ज्यादा प्रतिभावान बच्चे वही छूट गए हैं जहां से आप लोग आए हो। आपके गांव में भी कौन ये दावे के साथ कह सकता है कि मेरे गांव में मेरे से प्रतिभावान बच्चा कोई नहीं है? ऐसे याद करें जो जिसको ऐसा लगता है कि मेरे गांव में मेरे से प्रतिभावान बच्चा कोई भी नहीं है, कोई भी। जैसे इसको लगता है कि कोई भी नहीं है, तो दोनों हाथ खड़े करते हैं। जिसको लगता है कि सर हाँ मुझे लगता है कि मेरे गांव में मेरे से प्रतिभावान बच्चे हैं, जिसको ऐसा लगता है वो हाथ खड़ा कर सकता है। इधर उधर देख ले क्या यार, सिंपल सवाल है। और ऐसे क्या हाथ करेगा तो सीधा करो, बिल्कुल सीधा। हाँ सीधा सीधा करो, सीधा सीधा बिल्कुल सीधा। ओके, आपको लगता है कि कोई नहीं है आपके गांव में आपसे प्रतिभावान? कोई नहीं है ना, तो पहले क्यों नहीं हाथ खड़ा किया? ये जिन्होंने अभी हाथ नहीं खड़े करके उनसे मैं पूछ रहा हूं दोबारा, या तो ये बताओ कि तुमसे तुम्हारे गांव में कोई भी प्रतिभावान नहीं है, या अगर है तो फिर हाथ खड़ा होना चाहिए। जिसको लगता है कि आपके गांव में आपसे प्रतिभावान बच्चे हैं वहां पे, वो खड़ा कर ले। जिसको लगता है कि नहीं है वो डाउन नहीं रखे। मैं उनसे दोबारा सवाल पूछूंगा, मेरे पास बहुत सवाल है। अरे पूछो जरा, तो मैं जरूर कर लिया। डाउन मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आपसे प्रतिभावान बच्चे वहां पे हैं, लेकिन उनके घर की जो आर्थिक स्थिति है वो इजाजत नहीं देती। आप में से भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके घर की आर्थिक स्थिति थी नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी क्षमता से 2 गुना 3 गुना 4 गुना ऊपर उठ करके ये रिस्क लिया है। और इस रिस्क लेने के बाद में अगर आप लक्ष्य प्राप्ति से चूक जाते हैं तो उस परिवार का, उस पिता का क्या होगा? समझते हो मेरी बात की गंभीरता? जो बेटा डोंट डू दैट। उतना अपनी क्षमता से कई गुना ऊपर उठ करके उन्होंने आपको यहां भेजा है। उनके आपको लेकर के जो सपने उन्होंने सजे हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए। और अगर उसमें आप चूक जाते हो तो उनका क्या होगा, जिन्होंने सपने पाले थे आपके बचपन से? उन सपनों के, उन उम्मीदों के सहारे उन्होंने जीवन की सारी उतार चढ़ाव झेल लिए, ये सोचते हुए, ये उम्मीद रखते हुए कि कल को हमारा बच्चा पढ़ेगा, अच्छी इंस्टीट्यूट में जाएगा, उसका सिलेक्शन होगा, वो अपने पैरों पे खड़ा होगा, वो अपनी देश सेवा में अपना योगदान देगा। ये उनका सपना है। ये उन्होंने आपके बचपन से वो सपना पाला है। तो उस सपने को पूरा करने के लिए आपको चाहे कितना ही बड़ा बलिदान देना पड़े तो भी देना चाहिए। और बलिदान क्या है? इधर कुछ बलिदान नहीं है। आपकी नौकरी के लिए मेहनत करो, जी जान लगाओ, पूरी रात दिन पढ़ाई करो, फिजिकल में पूरा पसीना बहाओ। ये जितने भी बच्चे हैं निवेदित, मुझे अगर मेरे को अच्छी तरह से याद है तो निवेदित का शायद जो एडमिशन का समय था वो हो चुका था, लेकिन वो इंटरेस्टेड था। मैंने बात किया, बेटा आ जा, तू आ जा, कोई बात नहीं, फीस ये वो, जस्ट डोंट वरी। आया, लगातार मेहनत किया और सफलता हासिल हुई। इसके एडमिशन के भी लेने के बाद में 2 साल कोरोना में गुजर गए। ठीक है, हो जाता है ऐसा लाइफ में, आगे भी कई बार होता है इंसान के। लेकिन जो लगा रहता है, जो संकल्प को तोड़ता नहीं है, उसकी सफलता निश्चित है। इस चीज का पक्का ध्यान रखना है। हमारे बार बार बोलने का एक ही मकसद है। अभी सुनील है और सब लोग, ये जितने भी है, जब भी इनके टेस्ट होते थे, रिटन के टेस्ट हो चाहे फिजिकल का टेस्ट हो, हम उससे खुश नहीं होते थे।
क्योंकि हमें पता है कि जब उस लेवल तक आदमी आएगा तभी सिलेक्शन होगा। लेकिन ये मेहनत करते थे, कई बार हम डांटते थे, कई बार पनिशमेंट मिलता था, कई बार अच्छा करते थे तो हौसला बढ़ाते थे। यही प्रक्रिया है, इंस्टीट्यूट यही करेगा। आप अभी ये सेलेक्ट होकर के अपने अपने ट्रेनिंग सेंटर्स में जाएंगे, वहां पे भी यही प्रक्रिया है। किसी को ये वहम रहता है कि यार ये तो 4 साल की नौकरी है और 4 साल बाद में फिर हम तो बेरोजगार हो जाएंगे। मैं आपके सामने ये दावे से कहता हूं कि कर्नल डिफेंस एकेडमी में रह करके तैयारी करके जो बच्चा भर्ती होता है वो 25% तो क्या 15%, 10%, 5% बच्चों को भी वहां रखेंगे तो उसमें कर्नल डिफेंस एकेडमी का कैडेट्स वहां रिटेन वाले में रहेगा, वापस आने वाले में नहीं होगा। ये मेरा दावा है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो कारण कि आप मानो या ना मानो, आपके यहां रहते रहते 70 से 80% आर्मी की जो नॉर्मल दूसरी ट्रेनिंग होती है वो आपकी हो जाती है। अब इनके साथ में कई बच्चे होंगे जिन्होंने घर से अपने घर के पास में जो गांव के पास में खेत में या तालाब में जो ग्राउंड था उसमें मेहनत करके और लग गए अपने घर पे, या जैसे अभी महिपाल कह रहा था ऑनलाइन क्लासेस वगैरह लेकर के और भर्ती हो गया है, वो भी तो इनके साथ में ट्रेनिंग है। लेकिन उस बच्चे में और इनमें रात और दिन का फर्क रहेगा। मैं गारंटी लेता हूं, ये जो जितने बैठे हैं आज जो आ नहीं पाए हैं उनको भी, ये जिस भी सेंटर में जाए और जिस भी बैच में जाए 99% इनमें से उस बैच के बैच कमांडर होंगे। अभी तक का पिछले 10 साल का कर्नल डिफेंस एकेडमी का रिकॉर्ड है। हमारा बच्चा हमेशा से ही ट्रेनिंग का जो बैच बनता है 40 बच्चों का, उसका बैच कमांडर ही होता है। अब 40 में आप अव्वल है, टॉप को ही लगाएंगे बैच कमांडर, तो नीचे वाले को तो नहीं लगाएंगे। वो टॉप है तो वो फिर कैसे डाउन रहेगा, कतई नहीं रहेगा। तो मेरा आपको यही कहना है कि जिस लक्ष्य से आप आए हो, जिस सोच के साथ में आप आए हो, उसको कभी मत भूलना। और जो सपना आपके जन्मदाताओं ने पाल रखा है आपके लिए, उसको कभी मत भूलना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।